नाउ स्टूडेंट्स, intrinsic and extrinsic semiconductor. What do you mean by intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor means कि वो सेमीकंडक्टर जो एकदम प्योर है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और हमें पता है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आसपास 4 सिलिकॉन लग गए और सबने अपने आप को क्या कर दिया, काउंटर कर दिया। ठीक है, अब ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? अब जब ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया, सबने अपने आप को काउंटर कर दिया 4 सिलिकॉन ने, तो ये एकदम कंप्लीट बैलेंस बॉन्ड हो गया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन है, मतलब उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है और वो कोई काम नहीं कर सकता। अब जैसे ओलंपिक में क्या होता है, डोपिंग इफेक्ट आपने सुना होगा, एक वर्ड डोपिंग का मतलब क्या होता है कि हमें खुद नहीं आता कुछ भी, लेकिन हमने किसी एक्सटर्नल की हेल्प से कोई काम किया है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, डोपिंग सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डोपिंग सिस्टम बोलते हैं। डोपिंग सिस्टम का मतलब ये कि हमें खुद नहीं आता है, लेकिन हमने किसी दूसरे की हेल्प से वो वर्क किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओलंपिक में कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ड्रग्स ले लेते हैं, मतलब जो उनकी एबिलिटी होती है वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। जैसे आप एग्जाम में चीटिंग करते हैं, तो वो क्या हुआ, डोपिंग हुआ। वो आपकी नॉलेज नहीं है, बगल वाले की नॉलेज को आपने कॉपी कर लिया। तो ऐसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम कोई आउटर पार्टिकल को लाके एम्बेडेड कर दें, तो जो मामला गड़बड़ होगा या जो काम होगा वो किसकी वजह से होगा, आउटर पार्टिकल की वजह से होगा। भाई आपकी खुद की एफिशिएंसी तो है नहीं, आउटर पार्टिकल नहीं तो ये क्या। तो किसी आउटर पार्टिकल को एलिमेंट के अंदर इंसर्ट करके जो नया एलिमेंट बनता है उसे बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और 99% इस टाइप के सेमीकंडक्टर ही हमारे किसी काम के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे लिए किसी काम के नहीं होते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं और वो हमारे लिए कोई भी फ्रूटफुल वर्क नहीं कर सकते हैं। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए जरा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे पहले क्या कह रहा, अ प्योर सेमीकंडक्टर is called intrinsic semiconductor. It has thermally generated current carriers. Thermally generated current carriers का मतलब क्या, कि जो थर्मल इग्निशन से छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हों, उनकी वजह से वो थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स हो गए। दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट शेल। ये तो मैंने आपको बोला ही था कि जैसा सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर द चार्ज कैरियर। कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो होल्स हैं, ये दोनों कैसे हैं, चार्ज कैरियर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल बोथ आर द चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं, जनरली इन्होंने माना। और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, दोनों ही अपना काम करते हैं। दोनों का काम क्या होता है, किसी भी चीज को वर्क प्रोसेस में लाना और करंट को एक जगह से दूसरी जगह लाना। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दी होल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दी होल्स। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करेंगे, तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके पास कौन सा ज्यादा बड़ा होता है। मतलब आप बोलोगे कि होल्स वाला ज्यादा बढ़िया होता है कि इलेक्ट्रॉन वाला, तो मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा अच्छा होता है या एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा अच्छा होता है, तो आप हमेशा बोलेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ऑलरेडी यहां पर बोला गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, तो जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा वही तो करंट ज्यादा तेजी से फ्लो कराएगा। I इज इक्वल्स टू NEAVD। हमने ये पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या कि जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी वही तो करंट ज्यादा तेजी से फ्लो कराएगा। सो इलेक्ट्रॉन इज मोर एफिशिएंट टू फ्लो द करंट इन कंपैरिजन टू दी योर होल्स।
For them Fermi level lies at the center of the conduction band and balance band. अब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों बैंड ये नीचे वाला बैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीचों बीच फर्मी लेवल लाया कर रहा है। फर्मी लेवल कौन सा लेवल होता है, मैंने आपको बताया कि द मैक्सिमम लेवल ऑन विच द सिस्टम विल वर्क। In the pure semiconductor, impurity must be less than 1 in 10 to the power 8 semiconductor। कह रहे हैं कि 10 to the power 8 parts of semiconductor, मतलब सेमीकंडक्टर के 10 to the power 8 पार्ट कर लीजिए, और जब इतने सारे पार्ट्स हो जाएं सेमीकंडक्टर के, तो उनमें से 1 पार्ट को इम्प्योर बना दीजिए। क्या कर दीजिए, उनमें से किसी 1 पार्ट को आप इम्प्योर बना दीजिए, तो उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर NENHNI क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन, होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड और डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर क्या होता है, सेम होता है। दिस विल बी द सेम। द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड, ये सिर्फ आपको रीड आउट करना है फर्मी लेवल ऑफ एनर्जी का। ये अबव एनसीईआरटी पोर्शन है, ये मतलब एनसीईआरटी में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एट द रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव लो कंडक्टिविटी। अब कभी पूछा जाए कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास लो कंडक्टिविटी क्यों होता है, तो आपका रीजन ये होना चाहिए। 0.9 विल बी एक्ट एज योर रीजन इन दैट केस। ओके, तो ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे आते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो बेसिकली क्या है, इम्प्योर है, जो कोई काम ही नहीं कर रहा है ना, मतलब इम्प्योरिटी का कोई काम नहीं कर रहा। तो कहना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे ही हम इम्प्योरिटी जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा फ्रेम आउट हो जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे ही हम इम्प्योरिटी जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा फ्रेम आउट हो जाएगा। यहां पर क्या बोले, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, द एलिमेंट हुज एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पेंटावैलेंट, अब कह रहे हैं इम्प्योरिटी जोड़नी है। ये इम्प्योरिटी कैसी हो सकती है, ये इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट भी हो सकती है, ये इम्प्योरिटी ट्राइवैलेंट भी हो सकती है। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का फर्क समझिए कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मान लीजिए किस तरीके की पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, फास्फोरस, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जरा देखिए कि ये आपस में शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इन्होंने कर लिया ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जितने फास्फोरस उसमें डले होंगे उन सब में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ऐसी इंप्योरिटी को क्या बोलेंगे हम, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। समझ में आ गई बात। और ये गिव राइज किसे करेगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को। किस टाइप के सेमीकंडक्टर को गिव राइज करेगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को गिव राइज करेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और क्लियरली पढ़ेंगे। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी क्या होता है कि ये सिलिकॉन है मान लीजिए, और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है। ट्राइवैलेंट मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इन तीनों को भी अगर इसे दे देंगे ना, सोचिए हमने दे दिया, इन तीनों को भी दे दिया, तो ये कितना हुआ, 7 हुआ ना। अभी भी डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली बची हुई है। तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी क्या बन जाएगा, हमारे पास पी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर क्रिएट करेगा, तो उसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं। ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ सेमीकंडक्टर केमिकली भी प्रिपेयर्ड होते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है ना, गैलियम फॉस्फाइड। तो इस टाइप के ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर ही होते हैं लेकिन केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। अब इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। सोच लीजिए भाई कैसे इक्वल हो सकता है, जहां ऑक्टेट कंप्लीट ही ना हो रहा हो। अगर पेंटावैलेंट डालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा, ट्राइवैलेंट डालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स हो गया।
द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल शिफ्ट टूवर्ड द वैलेंस बैंड और कंडक्शन एनर्जी लेवल। जो फर्मी लेवल है वो आपका शिफ्ट होता रहता है, कहां से कहां जाएगा वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब पी टाइप और एन टाइप अपन करेंगे। ठीक है, तो समझ में आई बात कि ये जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही मिलकर आपस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनिशियली आ गया, अब उसमें हमने इम्प्योरिटी डाल दी तो वो एक्सट्रिंसिक बन गया। अब वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर डिवाइड होगा पी टाइप और एन टाइप में, तब डायोड बनेंगे। लेट्स वी डू इन द नेक्स्ट वीडियो।